नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक, बेबाक बात करने वाले, तथ्यों के आधार पर बोलने वाले अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सिद्धू ने सच में स्वागत है। और बात तो बोलने की है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री बहुत बोलते हैं, झूठ भी बहुत फैलाते हैं, मगर अब मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेनकाब हो रहे हैं। उनके झूठ के पुलंदे जो छोड़ते हैं वो बेनकाब होते जा रहे हैं। आज उनको सवाल ये किया जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने उनकी वार्ता चालू थी, इस बीच आक्रमण कर दिया और उनके सर्वोच्च नेता खामनेई को और उनके साथियों को जिस प्रकार से उनकी हत्या कर दी, इसके बारे में दो लफ्ज भी नहीं बोले ये अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ईरान तो हमारा पुराना मित्र है और मेरे ख्याल से शिया पंथियों के विश्व भर के आराध्य पुरुष माने जाने वाले ईरान के ये सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी को भली भांति मालूम होना चाहिए था। वैसे मोदी जी भी कुर्निश बजा के आए थे उनके पास तेहरान में 2016 में। और शिया पंथी जो हमारे यहां मुस्लिम हैं वो पिछले कई सालों से जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं। आपको तो भली भांति मालूम है क्योंकि आप लखनऊ के हैं। तो लखनऊ में शिया उनके समर्थक रहे हैं। अब आजकल तो ऐसा हो रहा है कि यदि ये जुलूस निकालते हैं, यदि श्रद्धांजलि देते हैं अपने धार्मिक नेता को, या लोग उमड़ते हैं कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक और उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तक, तो उनको एंटी नेशनल कहा जा रहा है। सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा हिंदू में, और वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी तो अपनी ट्वीट किया, श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, विपक्ष के कई नेताओं ने ट्वीट किया कि भाई हो क्या गया है कि ईरान के साथ हमारे पुराने रिश्ते होने के बावजूद मोदी जी क्यों मौनी बाबा हो गए हैं। अजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए, एक डरपोक प्रधानमंत्री से, एक कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री से, एक कायर प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो सच बोल पाएगा? वो कोई स्टैंड ले पाएगा? वो थाली का बैंगन है और थाली के बैंगन की तरह से कभी चीन की तरफ लुढ़क जाता है, कभी रूस की तरफ लुढ़क जाता है, कभी मिस्र की तरफ लुढ़क जाता है, कभी वो ब्राजील की तरफ लुढ़क जाता है, कभी कनाडा की तरफ लुढ़क जाता है, कभी अमेरिका तो उसका दादा ही बन गया है और इजराइल उसका बाप बन गया है। तो जब यह अपना बाप दादा बना लिया हो जिसने, तो क्या कहेंगे? जब आप याद करिए, यही ट्रंप लगातार गालियां दे रहा था तो इन्हीं के भक्त मीडिया उसी ट्रंप को न जाने क्या क्या कह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की तब भी हिम्मत नहीं हुई थी कि ये कह सके कि नहीं, ट्रंप झूठ बोल रहा है। जब इजराइल ने हमारा साथ नहीं दिया था ऑपरेशन सिंदूर पे, तब भी नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी। नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज कभी इनसे निकल ही नहीं सकती है। वजह बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी ने 100% सही कहा था, कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर है हमारा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देश की आजादी से लेके नरेंद्र मोदी के पहले तक जितने प्रधानमंत्री रहे हो, राष्ट्रपति रहे हो, सबने अपने स्पष्ट रुख को वो किया है। और ये वही नरेंद्र मोदी है जो दुनिया के देशों में जाके कहता है कि हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं।
तो जो अपने आप को गांधी और बुद्ध के देश का बताता हो, जो बुद्ध चाइने की बात करता हो, युद्ध नहीं की बात करता हो, वो एक बार नहीं कह पाया कि जिस तरीके से अमेरिका ने, इजराइल ने कूटनीतिक चर्चा के दौरान, राजनीतिक चर्चा के दौरान धोखा देकर ईरान पर अटैक किया। अभी वार्ता फेल नहीं हुई थी, बल्कि स्टेज चढ़ रही थी। खुद ट्रंप ने कहा था कि अब बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जब मैच्योरिटी की तरफ आ रही थी, यह आक्रमण हो गया। आखिर हुआ क्यों? इसका जवाब उसी डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री रूबियो दे देते हैं। वो कह देते हैं कि हम पूरी तरह तैयार थे, हमें इजराइल ने कहा और हमने अटैक कर दिया। यानी वार्ता का कोई मतलब नहीं था, वो दिखावा कर रहे थे। हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, क्योंकि वो तो साम्राज्यवाद की नीति पर चलते हैं। वो दूसरों की भूमि पर कब्जा करते हैं, दूसरों की भूमि पर युद्ध कराते हैं, दूसरों को मरवाते हैं और खुद राज करते हैं, दुनिया के थानेदार बनना चाहते हैं, बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जैसे लोग उनके आगे शरणागत है। तमाम देशों ने खुल के आलोचना की, इवन पाकिस्तान ने की, जो पाकिस्तान पिट्ठू माना जाता है अमेरिका का, उसने तक खुल के कही। कम से कम ये कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी की तो वह भी नहीं हो रही। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसने साफ साफ पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल के वजह से इस्लामिक दुनिया पर मुसीबतें हैं, उसकी सोच इंसानियत के खिलाफ है, ईरान पर जबरदस्ती जंग थोपी गई है और यह हम सब के लिए खतरा है। तो बिल्कुल सही बात कही, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी का यह गुनाह है कि वो गए इजराइल यह जानते हुए कि ये सारी तैयारियां हैं, और उनकी संसद में खड़े होकर भरोसा दिला के आए कि हम पूरी तरह साथ हैं, साथ रहेंगे। जब वो यह कह के आते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई। गाजा में जो 74,000 निर्दोष लोग और बच्चे मारे गए, कि उस पर एक निंदा के शब्द कह देते। वो तो इजराइल इजराइल गुणगान कर रहे थे। क्यों? इजराइल से ऐसा क्या है हमारा नुकसान और फायदा हो जाएगा? नथिंग। इजराइल से तो हम जबरदस्ती उसको बिजनेस दे रहे हैं, जबरदस्ती उसको लाभ दे रहे हैं। उसको यदि हम अलग थलग छोड़ दें तो उसकी कोई औकात नहीं है। उसके देश में लोग सेना में भर्ती होने को तैयार नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी मैन पावर सप्लाई का वो ट्रीटी करके आए, जिसके जरिए वो भारत के उनको मैन पावर को सप्लाई करेंगे और वो उन सबको युद्ध में झोंक देगा, जैसे हुआ ही तमाम जगह हमने देखा है। हमारे नागरिक जाके वहां मरेंगे किसके लिए? इजराइल के लिए। राज करेगा इजराइल। और इजराइल के, आप देखिए, इजराइल के जनरल ने तो ऑन कैमरा कह दिया कि हमने भारत को कब्जे में ले लिया है, काबू कर लिया है। यानी भारत हमारा इतना गुलाम बन गया है कि हम जो चाहेंगे वो कर ले। तो यह स्थिति जब पैदा कर दी गई हो तो बोलना तो किसी को होगा। प्रियंका गांधी ने इसके खिलाफ सबसे पहले बोला था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक तौर पे, लीडरशिप ने फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली पूरा वर्जन जारी किया कि हम इसकी पूरी तरह से कड़ी निंदा करते हैं, इस पर स्टैंड लिया और उसको रिट्वीट किया राहुल गांधी ने भी और बाकी ने भी। उस पे सहमति के बाद में श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना लेख लिखा और उस लेख में साफ साफ लिख दिया कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का जब चौथा दिन है तो क्या स्थिति है। उन्होंने साफ साफ कहा कि खेमनाई की हत्या पर भारत की चुप्पी से वो हैरान है। न्यूट्रल रहना नहीं, जिम्मेदारी से पीछे हटना है। न्यूट्रल क्या कहता है? न्यूट्रल तो वो कहता है कि सच को सच कहो और झूठ को झूठ। आप कहते आपने यह हमला करके गलत किया है,
वो पहले हमले में जो बच्चे मारे गए, 250 बच्चे, वो छोटी छोटी बच्चियां 7 साल से 12 साल के बीच की, उनका क्या कसूर था? यह तो मानवता की हत्या थी, इंसानियत की हत्या थी। तो अमेरिका और इजराइल ने इंसानियत की हत्या की थी। जब युद्ध की घोषणा नहीं हुई तब आपने इस तरह से युद्धक काम किया और आपने वहां के सुप्रीम लीडर जो धर्मगुरु हैं उनको मार डाला। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी के धर्मगुरु को मारोगे, यदि ईसाइयों के पोप को कोई मार देगा तो क्या ईसाइयों को गुस्सा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, दुख होना सही बात। चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, सब कुछ। तो आपने उन सियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु को मार डाला जो आपके वोटर है, सिया मुसलमान बीजेपी का वोटर है। अटल बिहारी वाजपेयी की जीत का सबसे बड़ा कारण होता था लखनऊ क्योंकि में। लखनऊ सियाओं का सबसे बड़ा गढ़ था हिंदुस्तान में, और वहां के जो धर्मगुरु, पहले धर्मगुरु थे जिन्होंने इस्लामिक सत्ता स्थापित की, वो यही भारत के ही वहां बाराबंकी से ही निकल के गए थे। खोमेनी के दादा तो वहां जी पैदा हुए थे, जी जी, बाराबंकी के गांव में। हाँ बिल्कुल, देवबंद के पास में 1930 में गए थे। जी, तो अब आप सोचिए, जो हमारे हैं, हमारा खून है, उनके लिए यह स्थिति है। उन्होंने यह सत्ता स्थापित की। इसके पहले जो सत्ता होती थी वो राजा की होती थी, वहां के सुल्तान की, पहलवी की, और वो भारत का कट्टर दुश्मन था। उसने 1965 और 1971 में भारत का विरोध किया था, भारत के खिलाफ था जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे। वो तो तो यूएस ये का पिट्ठू था ना, यूएस का जी पिट्ठू था वो। हाँ, वो अमेरिका का पिट्ठू था, और उस पिट्ठू को हटा के ये सत्ता बनी थी। इंदिरा गांधी ने इसमें एक मदद की थी उनकी, इसलिए वो एहसानात मानते थे। तो भारत को तेल भी उन्होंने दिया, भारत को कुकिंग गैस की शुरुआत उन्होंने की। तो इस तरह से करके जिन्होंने हमारे लिए मदद की हो, हम उनके साथ ये करेंगे तो सही बात है। सोनिया गांधी ने कही यह एक इतनी बड़ी साजिश है, और उस साजिश को ही लेके तो सोनिया गांधी ने कहा, और प्रधानमंत्री हमारे भाग रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, यह तटस्थता नहीं है, जिम्मेदारी से भागना है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। और यही नहीं, आयतुल्ला खुमैनी के एक दिन पहले अमेरिका को जिस तरीके से उसने टारगेट किया और मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की हत्या की, यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दायरे में भी आता है। ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन साम्राज्यवादी नीति चल रही है। आपने देखा वेनेजुला में घुस गए जबरदस्ती, किस तरह से क्या किया। किसी की अपनी कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, सब गुलाम है क्या अमेरिका के? छोटा देश हो या बड़ा देश हो, हर किसी का अपना स्वाभिमान है, अपना वो है। तो वही बात सोनिया गांधी ने समझाने की कोशिश की, और इसकी निंदा की जानी चाहिए थी। ईरान की संप्रभुता का यह उल्लंघन है, इस पर उन्होंने अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका इजराइल के हमले को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इससे यूएई और ईरान में जो निश्चित रूप से यूएई पर भी जो हमला हुआ उसका भी विरोध हुआ, और इसको लेकर के प्रियंका गांधी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया था। उन्होंने उसमें गांधी जी के उन शब्दों का वर्णन किया था कि आंख के बदले आंख निकालने लगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। सही बात, इसलिए सही बात। संयम बरतना चाहिए था। तो भारत सरकार को क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों की निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन जो शुरुआत करता है तो बाकी तो बचाव में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों का एक संतुलन बनना चाहिए था। फिर जैसा मैंने कहा, सोनिया गांधी ने वह भी याद दिलाया कि युद्ध की घोषणा के बगैर इस तरह की चीजें करना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं टेबल टॉक चल रही है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दूसरे अनुच्छेद के चौथे क्लॉज में है, उसमें साफ साफ है कि जब राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, जब तक वो फेल ना हो जाए, कोई एक्शन की घोषणा नहीं होनी चाहिए, कोई अशांति नहीं होनी चाहिए। लेकिन की गई, मजाक बन गया है यूएन चार्टर, जिस पर अमेरिका ने ही साइन किए।
इसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में इजराइल जाते हैं और वहां जाके जिस तरीके से वो इजराइल के साथ में स्टैंड करने की बात करते हैं, खड़े होने की बात करते हैं और जाने क्या क्या बताते हैं, वो एक बार भी निंदा नहीं कर पाते कि गाजा में किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को अस्पतालों में सबको मार डाला गया, इतना बड़ा गुनाह हुआ, उसके लिए भी दो शब्द बोल देते कि नहीं वह भी गलत था, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए, दोनों चीजें बोलनी चाहिए थी, तो उस पर नहीं कोई एक शब्द बोल पाए। उल्टा वो आए और वहां से आने के 48 घंटे के भीतर यह कांड कर दिया गया। यानी सहमति बन गई थी कि आप चिंता मत करो, आपको मैन पावर हम देंगे और आप काम शुरू कर दो। ये खेल है ग्लोबल साउथ। यानी भारतीयों के सर कटेंगे, भारतीय जो वहां पर जॉब के लिए जाएंगे, वो सैन्य में भर्ती होंगे, उनके सर कटेंगे और इजराइल राज करेगा। मोदी का यही फॉर्मूला है। यही किया है नरेंद्र मोदी ने। उसने कहा ना, इजराइल के प्रधानमंत्री ने इनके दौरे के पहले कहा कि हम 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी यूथ को अपने यहां वो करने वाले। तो अब आप सुन लीजिए, इसके अलावा ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स देशों ने सबने अपना रुख स्पष्ट किया है, भारत भी उसका सदस्य है, लेकिन भारत डर गया। ब्रिक्स का तो होस्ट है अभी इस साल। वही तो, इसके बावजूद इतना डर रहा है, कांप रहा है। ये क्या लीडरशिप करेगा? ये सिर्फ ड्रामे कर सकता है, फोटो खिंचा सकता है, कपड़े पहन लेगा भगवा और ये और वो कर लेगा, नाच सकता है, ये और कुछ नहीं कर सकता। इतना जब वो हो, तो सही बात कही सोनिया गांधी ने, तथ्यात्मक कही कि यह स्थिति है और यह युद्ध क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये दुनिया भर में इसका असर दिखेगा और दिखने लगा। भारत की मार्केट, कल शेयर मार्केट कितनी बुरी तरह से डूबी। आज भारत सरकार की हिम्मत नहीं हुई शेयर मार्केट चालू करने की। आप देखिए, आज शेयर मार्केट बंद कर दी, जबकि होली के दिन बंद होती है। होली कल खेली जाएगी, लेकिन आज बंद कर दी। दुनिया भर की मार्केट क्रैश करी है, कहीं ज्यादा करी है, कहीं कम करी है। क्रूड ऑयल एकदम से ऊपर चला गया है। भारत का तो 50% तेल ही होमो के उसी रास्ते से आता है सर। 88%, 50% गैस, LNG। हाँ ठीक है, 50% गैस और 88% वो। अब आप सोचिए, वो यदि रास्ता बदला तो हमारे यहां डबल रेट पे सब हो जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान पे हम रहेंगे, हमारी इकोनॉमी बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि रूस से तो हम लेने को नहीं है। ये भी देख लो, दादा ने ना बोला है, दादा ने ना बोला है। वही तो मैं बता रहा हूं। अब आप सुनिए, भारत का ब्लूमबर्ग ने लिखा है, भारत के तेल मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि अमेरिका से परमिशन दिला दीजिए कि हम तेल रूस से ले लेने लगे। मतलब परमिशन मांगनी पड़ रही, वो हमारा बॉस है कि हमें परमिशन मांगनी पड़ रही। वेयर इज नेशनल इंटरेस्ट? कहां है? तो यह स्थिति है। फिर इसके बाद आप देखिए, इसी तरीके से बमबारी और टारगेट किलिंग जो की गई, उसको लेके सोनिया गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से बच्चों को मारा गया और दूसरों को मारा गया, ये सब हो रहा है। उसके बाद में प्रत्युत्तर में जिस तरीके से हुआ है वो भी गलत है, और शिया मुसलमानों के प्रति निश्चित रूप से संवेदनाएं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो आपके वोटर भी हैं, तब भी नहीं। फिर भारत का संविधान है, उसके अनुच्छेद 21 में साफ साफ कहा गया है, देशों के बीच विवाद बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए, सभी देशों को बराबरी का सम्मान देना चाहिए और किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना है। यह हमारा संविधान कहता है। फिर नरेंद्र मोदी क्यों दखल दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी को तो असल में बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए इसी आधार पर कि उन्होंने संविधान तक का उल्लंघन कर रहे हैं, और जिस तरह, और इसके बाद चुप्पी साधे हुए हैं, डर के कांप रहे हैं। तो ये
और ईरान के साथ में हमारे संबंध कितने अच्छे हैं भी समझ लीजिए। 1994 में जिस तरीके से हुआ था, तो हमारे खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आया था और उस स्थिति में ईरान ने ही यही थे, इन्होंने ही वो प्रस्ताव रुकवा करके भारत को बचाया था। खामनेई ने हाँ, यस। तो भारत की इतनी बड़ी जिसने मदद की हो, अटल बिहारी वाजपेयी जाके मत्था टेक के आए थे, नरेंद्र मोदी मत्था टेक के आए और उसी नाम पे वोट ले रहे थे। और आज इस तरह की स्थिति है। ईरान जिस तरीके से, ईरान ने पाकिस्तान सीमा के पास जाहेदान में भारत की कूटनीतिक मौजूदगी की अनुमति भी दी थी। सोचिए, इसी तरह जो ग्वादर पोर्ट और चीन का वो था आर्थिक गलियारा, वहां पर भी संतुलन साधा था। भारत की तो इतनी मदद की है, जिसने इतनी मदद की हो। और यही वजह है आज कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से अविश्वसनीय हो गई है। भारत अविश्वसनीय हो गया है, भारत के संबंध खराब हो गए। तो सवाल उठने लाजमी है, ये कैसा देश है, ये संप्रभु देश है। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी एक नाजुक इलाके को बड़े झगड़े की ओर धकेल रही है। स्वाभाविक सी बात है, करोड़ों लोग, जिनमें लगभग 1 करोड़ भारतीय भी शामिल है, अनिश्चितता का सामना कर। तो सुरक्षा की चिंताएं भी है, एक तरफा हमले हो रहे हैं और जिस तरह से वो है, तो राहुल गांधी ने भी यही कहा कि इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। बातचीत और संयम ही शांति का एकमात्र रास्ता है और भारत को नैतिक रूप से साफ होना चाहिए, क्योंकि भारत नैतिकता के आधार पर बना देश है। भारत किसी शक्ति संतुलन पर बना देश नहीं है, गांधी नेहरू के विचारों पर बना देश है। तो वह देश जो नैतिकता सिखाता है, आदर्श सिखाता है, वही जो मैंने पहले कहा कि भगवान बुद्ध की बात करें या गुरु नानक देव की बात करें या हम राम की बात करें या किसी की भी बात करें, तभी तो बात करेंगे। तो आज उस नैतिकता को भी तितांजलि दे दी है, यह स्थिति है। यस, आपने ठीक कहा। और इसमें एक बात और जोड़ दूं, मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया से खबर आ रही है कि उन पर हमले जो करने में जो लोग पकड़े गए हैं, यानी उसमें कुछ आशंकाएं हैं। अभी रिपोर्ट्स, युद्ध के दौरान तो रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें कुछ मोसाद के लोग हैं, ताकि ईरान को बदनाम किया जा सके। यानी सऊदी अरेबिया और अन्य वो गल्फ कंट्रीज पर जो हमले हुए, उसमें कुछ मोसाद के लोग भी पकड़े गए हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, असल में इजराइल एक आतंकवादी देश है। वो ऐसे भड़का देना चाहता है कि दुनिया युद्ध में फंस जाए और उसका राज चलता रहे। यहूदियों का यही चरित्र था, इन्होंने यही सदैव किया है, इसीलिए इनको दुनिया से मार मार के भगाया जाता था। लेकिन दया के आधार पर इन्हें, इसी ईरान ही पहला देश था जिसने इनके कंट्री को मान्यता दी थी। सोचिए, जिसने तुम पर दया की, तुम्हें बसवाया। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये यहूदियों ने अपने दोगलेपन को दर्शा दिया है। जी, सही बात है। तो अभी मेरे ख्याल से विश्व फलक पर भी इसकी असरें हमें देखने को मिलेंगी, इसका इम्पैक्ट होगा। और हमें तो कम से कम भारत को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, यानी अपनी आर्थिक स्थिति में भी तो नुकसान हो ही रहा है, विदेश नीति भी हमारी खड्डे में गई है, ऐसा तो लग ही रहा है, क्योंकि हम अपनी नैतिकता खो चुके हैं। मेरे ख्याल से आज आपने हमारे साथ जुड़कर जो विश्लेषण किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।